लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। ऊर्जा किसी भी देश के विकास की बुनियादी ज़रूरत है। घरों की बिजली से लेकर खेतों की सिंचाई, कारखानों की मशीनों से लेकर अस्पतालों और संचार व्यवस्था तक, आज हमारी जिंदगी का लगभग हर हिस्सा ऊर्जा पर निर्भर है। लेकिन सवाल ये है कि ये ऊर्जा आखिर आती कहाँ से है। लंबे समय तक इसका सबसे बड़ा स्रोत रहा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये संसाधन सीमित हैं और इनके इस्तेमाल से पर्यावरण पर भी गंभीर असर पड़ता है। ऐसे में दुनिया के सामने ऊर्जा का एक ऐसा रास्ता तलाशने की जरूरत पैदा हुई जो प्रकृति से मिले और लगातार दोबारा उपलब्ध होता रहे। यही है अक्षय ऊर्जा, यानी रिन्यूएबल एनर्जी। इसी ऊर्जा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास और दूसरी अक्षय ऊर्जा तकनीकों के बारे में जानकारी देना और स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। अक्षय ऊर्जा का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसके स्रोत खत्म होने वाले नहीं हैं। सूरज हर दिन ऊर्जा देता है, हवा लगातार चलती है और पानी का प्राकृतिक चक्र चलता रहता है। इनके जरिए बिजली पैदा की जा सकती है, बिना उस तरह के जीवाश्म ईंधन को जलाए जो वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करते हैं। भारत जैसे विशाल और विविध भौगोलिक परिस्थितियों वाले देश के लिए अक्षय ऊर्जा की संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में तेज धूप और बड़े भूभाग ने सौर ऊर्जा के लिए शानदार परिस्थितियां पैदा की हैं। वहीं तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पवन ऊर्जा की भी बड़ी क्षमता है। पहाड़ी और जल संपन्न क्षेत्रों में जल विद्युत की संभावनाएं मौजूद हैं, जबकि कृषि प्रधान भारत में बायोमास से भी ऊर्जा हासिल की जा सकती है। भारत में सौर ऊर्जा की कहानी पिछले कुछ वर्षों में बेहद तेजी से बदली है। कभी सोलर पैनल महंगी तकनीक माने जाते थे, लेकिन अब बड़े बड़े सोलर पार्क से लेकर घरों की छतों तक सौर ऊर्जा पहुंच रही है। गांवों में सोलर पंप किसानों के लिए सिंचाई का साधन बन रहे हैं और शहरों में रूफटॉप सोलर के जरिए लोग अपनी बिजली की जरूरत का एक हिस्सा खुद पूरा कर रहे हैं। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार 30 जून 2026 तक देश में कुल अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता करीब 288.59 गीगावाट थी। इसमें बड़ी जल विद्युत क्षमता भी शामिल है। अकेले सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता लगभग 162.15 गीगावाट और पवन ऊर्जा की क्षमता करीब 57.44 गीगावाट पहुंच चुकी थी। इन आंकड़ों को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ बिजली संयंत्रों की संख्या नहीं बताते, बल्कि भारत के ऊर्जा तंत्र में हो रहे बदलाव की तस्वीर भी दिखाते हैं। मंत्रालय के अनुसार 2014 के बाद भारत की सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में कई गुना वृद्धि हुई है और अक्षय ऊर्जा से बिजली उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है। लेकिन अक्षय ऊर्जा की राह पूरी तरह आसान भी नहीं है। सूरज हमेशा नहीं चमकता और हवा हमेशा एक जैसी गति से नहीं चलती। यानी सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन मौसम और समय पर निर्भर करता है। इसलिए आने वाले वर्षों में बैटरी स्टोरेज, बेहतर ग्रिड और ऊर्जा प्रबंधन की ज़रूरत और बढ़ेगी। यही वजह है कि अब दुनिया सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल और विंड टर्बाइन लगाने की बात नहीं कर रही, बल्कि ऊर्जा भंडारण पर भी जोर दे रही है। जब धूप तेज हो तब अतिरिक्त बिजली को स्टोर किया जा सके और ज़रूरत के समय इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए बड़े स्तर पर बैटरी स्टोरेज और दूसरी तकनीकों पर काम हो रहा है। भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। सौर ऊर्जा के साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज, रूफटॉप सोलर और आधुनिक बिजली ग्रिड जैसी तकनीकों पर जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार का लक्ष्य केवल बिजली उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि धीरे धीरे ऊर्जा व्यवस्था को ज़्यादा स्वच्छ और टिकाऊ बनाना भी है। अक्षय ऊर्जा का असर पर्यावरण के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। सोलर पैनल, विंड टर्बाइन, बैटरी और दूसरी तकनीकों के निर्माण से नए उद्योग और रोजगार पैदा होते हैं। गांवों में विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा छोटे कारोबार और कृषि गतिविधियों को भी सहारा दे सकती है। लेकिन इस बदलाव की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आम नागरिक हैं। घर की छत पर सोलर पैनल लगाना हो, बिजली की बचत करनी हो, ऊर्जा कुशल उपकरण इस्तेमाल करने हों या सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देनी हो, ऊर्जा परिवर्तन केवल सरकार या बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं है।